बालवीर, तुम आगील की बात पर ध्यान मत दो, वो सिर्फ डरा रही है। नेमाग ने मंथन कुएं का दरवाजा ठीक से बंद किया था, कोई भी कालदर्शी शक्तियां वहां से नहीं निकल सकती। हाँ मामे, आप सही कह रहे हैं, हमें आगिल की बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप ही ने मुझे शिक्षा दी है कि दुश्मन की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं नेमाग पर शक नहीं कर रहा, मैं एक बार जाकर देख आता हूं, उसमें हर नहीं बालवीर, उस वक्त सवाल बेनाम की जिंदगी का था, इसलिए हमने तुम्हें जाने दिया। भूल जाओ आगील की बात को। साशवान लोग अब सुरक्षित है, हम बिना किसी ठोस वजह के तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकते। जी मामे। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बालवीर, तुम तो ठीक हो ना? ये अचानक से विस्फोट कैसे? इतना प्रचंड विस्फोट तो कोई महाशक्तिशाली ही कर सकता है। कौन है वो? हाँ भाई, मैं शाश्वान लोग के इंस्पेक्शन के लिए गया था, मेरे स्कैनर ने एक मूवमेंट कैप्चर की है। मूवमेंट? ये देखिए, ये ध्यान कक्ष के आसपास ये काले धुएं के अंश, ये कुछ अजीब नहीं है मामाई? तुम भी कुछ लेकर आए हो अपने साथ, जिसके बारे में तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे सब पता है। कहीं आगिल सच तो नहीं कह रही थी? अगर ऐसा है तो मेरे साथ उस मंथन कुएं से कोई कालदर्शी शक्ति भी बाहर आई है। सोच क्या रहे हो बालवीर? जाओ मंथन कुएं के पास, अपनी मौत के पास जाओ। महामहिम, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मंथन कुएं पर जाऊंगा। नहीं बालवीर नहीं, वो बहुत ही खतरनाक जगह है, मैं तुम्हें वहां दोबारा नहीं जाने दूंगी। मंथन कुएं के पास जाना जरूरी है, आगिल की बात को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये काला धुआं हो सकता है वो मंथन कुएं से ही आया हो, इसलिए महामहिम मैं वादा करता हूं, मैं मंथन कुएं के अंदर नहीं जाऊंगा, बस उसके दरवाजे तक जाकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपको भी पता है कि वहां जांच करना कितना जरूरी है। ठीक है बालवीर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मंथन कुएं के पास तुम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। जी महामहिम। अपना ध्यान रखना बालवीर। अपना ध्यान रखना बालवीर। जाओ बालवीर जाओ, जितनी जल्दी तुम जाओगे उतनी जल्दी मरोगे। काशवी, ये सब क्या हो रहा है? समझाता हूं तुम्हें। ये डॉल देख रही हो ना, इसका जो हश्र होगा वही हश्र तुम्हारा होगा। देखना चाहोगी? नहीं विवाल, प्लीज ऐसे मत करो। काशवी, काशवी रोको विवाल को। विवाल नहीं, प्लीज। एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं। प्लीज नहीं, नहीं। विवाल! बहुत दर्द हो रहा है काशवी। विवाल, प्लीज ऐसा मत करो। काश, बैठो बैठो। काशवी, देखो मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचा सकता, प्यार जो करता हूं तुमसे, लेकिन तुम्हें मैं दर्द का एहसास करा सकता हूं, तुम्हारे अपनों को दर्द पहुंचा के। प्लीज। इस गुड़िया के जरिए। नहीं विवाल, नहीं। काशी, काशी रोको।
इवा विवाल प्लीज काशवी, छोटी मोटी चोटों से मजा नहीं आ रहा है ना? विवाल विवाल प्लीज जरा सोचो, इसीवा के शरीर से एक आधा हाथ पैर जुदा हो जाए तो मजा आएगा ना काशवी? नहीं विवाल प्लीज नहीं विवाल विवाल प्लीज इवा को छोड़ दो प्लीज उसे कुछ मत करो प्लीज छोड़ दो ठीक उसी तरह जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है, अकेला बेसहारा। आई बेग ऑफ यू विवाल प्लीज इवा को छोड़ दो वो मर जाएगी। और तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगा काशवी। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है ना? मुझे इवा की भी फिक्र नहीं है। प्लीज इवा को छोड़ दो विवाल मर जाओगे विवाल छोड़ो। ठीक है विवाल तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ प्लीज बस इवा को छोड़ दो प्लीज। जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ विवाल मैं करूंगी वादा? हाँ आई प्रॉमिस विवाल प्लीज बस इवा को छोड़ दो प्लीज। काशवी मुझसे शादी कर लो काशवी। ये क्या? ये मंथन कुआं इतना खुला कैसे है? महमाग ने तो कहा था कि उसने दरवाजा ठीक से बंद किया है, फिर ये अब? उससे बाद में पूछूंगा। यहाँ की सुरक्षा प्रणाली बहुत ही पुरानी हो चुकी है, मुझे अब इसे खुद बदलना होगा। एक ऐसा दरवाजा लगाना होगा जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही खोल सकूं। कौन है? काशवी मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता, मगर अफसोस ईवा के पास इतना टाइम नहीं है। तो जल्दी से तुम हाँ बोल दो ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए और इस ईवा की जिंदगी बच जाए। अब हम हमारी शादी में नहीं, ईवा की शोक सभा में मिलेंगे। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं जानता था काशी, मैं जानता था काशी कि तुम कभी किसी की तकलीफ नहीं देख पाती हो। सुना तुमने? काशी ने शादी के लिए हाँ कह दी। काशी नहीं, हाथ जरा भी नहीं रोना। ये रस्सी वस्सी इसकी कोई जरूरत नहीं है। काशी ईवा की चिंता तो मत करो, उसे मैं एक झटके में ठीक कर दूंगा।
ओह माय गॉड, मैं यहाँ नीचे क्या कर रही हूँ? और मेरा फोन? सॉरी गाइस, पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, देखा काशवी, ईवा सब कुछ भूल गई है, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। अगर तुमने अपना वादा भुलाया तो ईवा की तरह पूरे परिवार की जान जा सकती है। दादाजी, आंटी, वो छोटी वाली नव्या, एक एक करके मैंने सबकी जान कुटिया में बांध कर रखी है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस शादी का कैंसिल नहीं करोगी। और अगर ये शादी रुकी तो इस परिवार के एक एक सदस्य की जान जाएगी। अब ये हंसता खेलता खुशहाल सा परिवार, इसमें सिर्फ मातम ही मातम होगा, सिर्फ मातम। और मुझे पूरा यकीन है काशवी कि तुम अपना वादा पूरा करोगी। ये सब क्यों कर रहे हो? काशवी, प्यार में जान लेने और देने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है, और मैं तैयार हूं। और अब ये रोना होना बंद करो काशवी। हाँ, अब सिर्फ खुशियां होंगी हम दोनों के साथ। शादी की तैयारियां करता हूं, और तुम भी ना एकदम रानी की तरह तैयार हो जाओ। काशवी, जाने से पहले अपने होने वाले पति को एक हग नहीं दोगी? शर्मा रही हो ना? कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूं। कौन हो तुम? इसकी शक्तियां तो बिल्कुल मेरे जैसी है। जोर दिखाना चाहता है ना, तो दिखा कितना दम है तुझ में। मेरे वार करने से पहले ही इसे पता चल गया कि मैं कैसे वार करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे हर वार को मैं नाकाम कर दूंगा। हिम्मत है तो लड़के दिखा। मुझ जैसी शक्तियां, मुझ जैसी सोच, आखिर ये है कौन? मुझ जैसी शक्तियां, मुझ जैसी सोच, ये है कौन? क्या ये मेरा दिमाग भी पढ़ सकता है? वहाँ क्या देख रहा है? मैं यहाँ हूँ। अपने आप से मिलकर। हो कौन तुम? मारना काम है, कालवीर नाम है। तुम ये
अगले जन्म में मिलेंगे। हे भगवान, वीर से कांटेक्ट कैसे करूं? लगता है मुझे कुछ करना होगा। मुझे ही अपना जादू इस्तेमाल करके विवाल के मैजिक को खत्म करना होगा। इस कुएं का ये दरवाजा तुझे हमेशा बंद कर देगा। ये दरवाजा तूने बनाया है ना, लेकिन अब ये तुझे कैद कर देगा, क्योंकि तू ही ये खोल सकता है, लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। आखिर तुम मेरे जैसे दिखते कैसे हो? क्या रिश्ता है हमारा? मैं तेरा साया हूं। मेरा साया? ये कैसे हो सकता है? हाँ बालवीर, हम एक साथ, एक समय पर, एक ही कालखंड में पैदा हुए। हमारी तरह से बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने उजाला चुना और बदले में मुझे मिला अंधेरा। नेकी तूने रखी और मुझे मिली तबाही। तू रक्षक बना तो मेरे पास और कोई चारा भी क्या था? मैं बना भक्षक। तेरी वजह से मैं इतने सालों से इस कुएं में कैद था, लेकिन अब तेरी वजह से मैं इस कुएं से अब आजाद हूं। और अब मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। मकसद क्या है तुम्हारा? सब मिटाना है मुझे, सब कुछ जो भी तूने बनाया है वो सब, और शुरुआत तेरे से होगी। इस दरवाजे को मैं अंदर से नहीं खोल सकता। आखिर मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूंगा? काशवी, आओ। मेरी होने वाली बीवी, एकदम सही वक्त पर आई हो तुम। मैं ना काशवी यही सोच रहा था कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे। फिर मैंने सोचा कि शादी के बाद हम दूर किसी अनजान लोक पर चले जाएंगे, जहां पर सिर्फ हम दोनों हों। हाँ, मैं जानता हूं काशी कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि शादी के बाद तुम्हें इतना प्यार दूंगा काशवी, कि तुम मेरी सारी गलतियां भुलाकर मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी। मैं तुमसे शादी करूंगी विवाल, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। काशवी, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म करो। बताओ क्या चाहिए? विवाल, देखो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और तुम्हारे भी मम्मी पापा नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में हमें बड़ों का आशीर्वाद भी मिले और अपनों का प्यार भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है काशवी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वीर का परिवार भी हमारी शादी में आए,
ताकि हमें प्यार और आशीर्वाद मंजूर है दे। मुझे, लेकिन शादी के फौरन बाद हम यहां से चले जाएंगे। कुछ और? हाँ, मैंने एक रहने की जगह भी सोची है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने काशवी। कहाँ है वो जगह? हेल, नरक में सड़ोगे तुम। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी विवाल। अब ये डॉल्स मेरे कब्जे में है। अब तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। काशवी, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद और मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ मानती हो। मैं जानता था काशवी कि तुम इतने जल्दी मानने वाली नहीं हो, इसलिए मैंने असली गुड़ियों को पहले ही कहीं सेफ जगह छुपा दिया था, जहां पर तुम चाहकर भी नहीं पहुंच पाओगे। वो डॉल्स कहां पर है उसकी जगह सिर्फ मुझे पता है। शादी के बाद तुम्हें भी पता चल जाएगी। काशवी, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी।